खातून ने लिखा है बड़े जोशो खरोश और जज्बे से कि कोई भी मर्द या औरत नहीं चाहता कि वो अपनी स्पाउस को शेयर करे। और उसके नीचे ज़ाहिर डिस्कशन थी एक मर्द की 4 शादियों पे, तो उसके नीचे उससे भी ज्यादा अक्लमंदी का सबूत देते हुए एक लड़के ने लिखा है कि मर्द तो बहन नहीं, उसने क्या बहन, मर्द तो 4 शादियां हैंडल कर सकता है, औरत 4 मर्द हैंडल नहीं कर सकती। अब जाहिर है इस लड़के ने ना कभी सेक्स किया होगा ना इसकी शादी हुई होगी। जो भी इंसान कुछ अर्सा शादीशुदा रह चुका है या जो मर्द थोड़ी सी उम्र के हैं, उनको तो ये बात अच्छी तरह से पता है कि कौन हैंडल कर सकता है कौन नहीं। तो लेकिन पहले मैं खातून की बात का जवाब दूं। हो सकता है कि एक कम उम्र हो, इन्होंने दुनिया ना देखी हो। असल में 2 तरह की खवातीन ऐसी बातें करती हैं। एक तो जो बिल्कुल झूठी हैं कि वो बिल्कुल झूठ बोलेंगी, सफेद झूठ बोलेंगी, बेवकूफ बनाना, और पाकिस्तानी औरतों को इसमें कमाल हासिल है। दूसरी वो औरतें हैं जो कि नाइव हैं, जिनको पता नहीं है, जो कि लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस नहीं हुए तो उनको नहीं पता। लेकिन चूंकि मैंने तो इस मौजू पर रिसर्च की है और सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू किए हैं, तो मैं आपको बताती जाऊं कि ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में भी हर किस्म का मर्द और हर किस्म की औरत पाई जाती है। ऐसे मर्द भी हैं कि जो अपनी बीवियों के लिए खुद बंदे लेकर आते हैं, और बिल्कुल वो मेरे फेसबुक पे उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं। ऐसे लोग भी हैं कि जो यू नो स्विंगर्स हैं, जो कि अपनी बीवियां एक्सचेंज करते हैं। इसके ऊपर कई दफा अखबारों में ढके छुपे लफ्जों में लिखा गया है। फिर ऐसे लोग भी हैं, ऐसी औरतें भी हैं कि जिनको अपने शौहरों में कोई दिलचस्पी नहीं रही, तो वो अपने शौहरों से खुद कहती हैं। मेरी कुछ करीबी सहेलियां ऐसी हैं कि अपने शौहरों से खुद कहती हैं कि तुम दूसरी बीवी ले आओ, मेरी जान छोड़ो। फिर ऐसी औरतें भी हैं कि जो जिनको शौहरों से पहले दिन से दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ पैसे के लिए शौहर के साथ हैं। ऐसी औरतें भी हैं जो कि जानती हैं कि ये पहले से शादीशुदा है आदमी, और दूसरी बीवी बन जाती हैं सिर्फ कि चलो मेरे खर्चे पूरे होंगे, मुझे पैसे मिलेंगे। जो दूसरी तीसरी चौथी बीवी होती है वो जानती है कि पहली बीवी मौजूद है, इसके बावजूद वो एक्सेप्ट करती है। वो बिल्कुल शेयर करती हैं, बंदा खुशी खुशी शेयर करती हैं, उनको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इस बात पे आसमा जहांगीर ने भी एक दफा लिखा था कि जो पॉलिटिशियंस की के जो चक्करों की बात करते हैं, कभी आपने सोचा है कि इनकी बीवियां कितने आराम से एक्सेप्ट कर रही हैं? कोई वजह ही होती है कि बीवियां इनकी एक्सेप्ट कर रही हैं इतने आराम से। ये असल में बिल्कुल मैं फिर वही कहूंगी, मतलब हार्श वर्ड्स इस्तेमाल करना एक यंग लड़की के लिए जिसको कुछ पता ना हो मुनासिब नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि ये नाइव होने की निशानी है। पाकिस्तान में तो जो अगर आप पूछना शुरू, और ये नहीं कि आपको पता नहीं चल सकती ये बातें, आप सिर्फ आपको पूछना है, और इस तरह से पूछना है लोगों से कि उनको पता हो कि आप उनको जज नहीं करेंगे। पाकिस्तान में मर्द और औरतें जो हैं अपनी भाभीियों, चाचियों, ताइयों, फुफियों, हमसाइयों, देवर जेठ सब चलते हैं। बहनोई के साथ जो पाकिस्तान में चक्कर चलाना है वो सबसे कॉमन है। और मजे की बात यह है कि बिल्कुल पता चल जाता है बीवियों को और हस्बैंड्स को भी। लेकिन जो है वो बिल्कुल, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि किस वजह से लोग टॉलरेट करते हैं। ये मैं तो खुद शुरू शुरू में बहुत हैरान हुई थी जब मुझे पता चलना शुरू हुआ था कि इतनी बड़ी तादाद लोगों की। ये ऐसे नहीं है कि कोई ये कह दे कि जी होता होगा, हर किस्म के लोग ऐसे होते हैं, कोई 1% आबादी होगी, कोई 2% आबादी, ऐसी बात नहीं है। हर इंसान जो है उसकी कहानी है। जो ये कहता है कि मैं अपना स्पाउस नहीं शेयर कर सकता, वो अपने आप को शेयर करते हुए उसको कोई शर्म नहीं आती। वो बिल्कुल अपने आप को शेयर वो बंदा कर रहा है या वो औरत कर रही है। तो ये ज़ाहिर नाइव होने की निशानी है। इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हर इंसान अपने आप को ही देख ले, इर्द गिर्द अपने देख ले, तो अपनी फैमिली की सिचुएशन देख ले, तो थोड़ी बहुत उनको समझ आनी शुरू हो जाती है कि इसके पीछे क्या हकीकत है। कि जो अब इसमें ये नहीं है कि फीलिंग्स लोगों की हर्ट नहीं होती। असल में इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है। जो पोलीएमरी है या पोलीगमी है, इसके ऊपर अमेरिकन तो बहुत इंटरव्यू देते रहते हैं, तो वो बिल्कुल उसमें उनके जो लोग एक दूसरे के बारे में जानते भी हैं, स्पाउसेस या हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड,
وہ بات کرتے ہیں کہ اس میں ایموشنل اٹیچمنٹ، جیلسی، اینگر سب کچھ آتا ہے. جیسے کہ دو بہن بھائیوں میں اگر ماں باپ ایک بچے کو زیادہ توجہ دیں تو ان میں بھی ریزنٹمنٹ اور یہ سارا کچھ آتا ہے. یہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے امریکن لوگوں نے نا اس پہ انٹرویو کر کے تو جواب دیے میں یوٹیوب پہ. لیکن بہرحال میں یہ کہنے لگی تھی کہ بہت ساری لڑکیاں، خواتین، مرد یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی لمیٹڈ چھوٹا سا جو نالج ہے یا چھوٹی سی جو ذہن ہے اس میں جو بات آتی ہے بس وہی صحیح ہے. اصل میں دنیا اس سے بہت بڑی ہے. خیر، اور دوسرا جو بھائی نے لکھا کہ مرد تو 4 عورتیں ہینڈل کر سکتے ہیں، یہ تو ایک بھیانک مذاق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ، اور اس کو گوگل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی تو ایویڈنس جگہ جگہ موجود ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ بینک کر سکتی ہے پورے گینگ کو، لیکن یہ جو کام ہے یہ ایک مرد نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے وہ لمیٹیشنز دی ہیں قدرت کی طرف سے. اچھا، میں اس کی آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں. ایک بھائی نے میرے پیج پہ لکھا تھا کہ پاکستان میں یہ بہت رواج ہے چھوٹے شہروں میں، گاؤں میں، کہ 10-12 لڑکے مل کے 300 400 ڈال کے نا تو کسی خاتون کو لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو خواتین ہیں وہ ساری رات ان 10-12 مردوں کے ساتھ انوالو ہوتی ہیں. لیکن بھائی کا ایگزیکٹ جملہ یہ تھا کہ وہ پھر بھی شیر کی بچی تھکتی نہیں ہے. اینڈ دیٹس ایبسولوٹلی ٹرو. می بی آئی شوڈنٹ پوسٹ دس ویڈیو. دیٹس ایبسولوٹلی ٹرو. ہوتا یہ ہے کہ عورت کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جنسی طور پر زیادہ مضبوط ہے، زیادہ اسٹرانگ ہے. لیکن جو مرد ہے اس کو خدا نے، قدرت نے ایک ایسی لمیٹیشن دے دی ہے کہ وہ بالکل کچھ دیر کے بعد، کچھ منٹس کے بعد بیکار ہو جاتا ہے. وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا میں جو مرد طوائف ہیں وہ کیوں نہیں ہیں؟ اگر مردوں کو کوئی سیکس بھی کر لے اور پیسے بھی دے، یہ نہیں کریں گے؟ آف کورس یہ کریں گے. لیکن وہ اس لیے دنیا میں مرد ایک طوائف کے طور پر ناکام ہے. بہت کم مرد طوائفیں ہیں. مرد ایک طوائف کے طور پر بالکل ناکام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کا آن ڈیمانڈ کھڑا نہیں ہوتا، اور مرد جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد. اس کی باڈی ایسے بنی ہے کہ کچھ منٹ کے بعد جب وہ اپنا فارغ ہو جائے گا تو وہ پھر اس کے بعد بیکار ہو جاتا ہے. پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتی. اس میں بھی ریفریکٹری پیریڈ اس کے ٹرم استعمال ہوتی ہے. کچھ مرد زیادہ دیر تک بیکار رہتے ہیں، کچھ کم دیر تک بیکار رہتے ہیں. لیکن یہ مین وجہ ہے کہ جو ہے وہ مرد نہ ہی 4 شادیوں کا اہل ہے اور نہ ہی جو ہے وہ طوائف بن سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو مرد ایک بیوی کی بھی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، جو ایک بیوی کو خوش کرنے میں ہی جن کی لائف جدوجہد ہے، وہی اپنے خیالوں میں 100